दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार पॉलिटेक्निक की कंप्लीट जानकारी मतलब A to Z। सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट्स में बनाने होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। कंप्लीट एक पैकेज में लेके आया हूं, ये देख सकते हैं। आपको 10 पेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक पेज में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अलग अलग चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस आता है 100 पेज का, 150 पेज का, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी जरूरत की जो चीजें हैं वो मैं लेके आया हूं। बाकी ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्जामिनेशंस होता है उसका नाम होता है DCECE। अब इसका मतलब क्या होता है? D मतलब डिप्लोमा, C मतलब सर्टिफिकेशन, E मतलब एंट्रेंस, C मींस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पूरा मिला के हो गया डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, मोटा मोटी आप समझ ले, पॉलिटेक्निक याद रखिए और DCEC याद रखिए। बस DCEC और बिहार पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आप बनेंगे ओवरसियर, आप बनेंगे सुपरवाइजर, आप बनेंगे डिप्लोमा इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन जो होता है उसका। एग्जामिनेशंस के फॉर्म जो आते हैं वो फरवरी से मार्च के बीच में आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि फॉर्म कब आएंगे। मैट्रिक का एग्जामिनेशंस जनरली होता है, आपको कब होता है? जनवरी फरवरी के आसपास होता है, और जस्ट उसी वक्त आपका फॉर्म निकलता है। तो फरवरी से लेकर मार्च तक आप एक्टिव रहे। किसी को भी पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है, तो फरवरी से लेके, ये देखिए यहां मैंने 2 महीने का इसलिए दिया है कि कम से कम आपको 1 महीना मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो फरवरी से लेकर मार्च तक आप एक्टिव रहे तो फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है, ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन ही भरना होगा। अब आपका एग्जाम कब होगा? जब आप फॉर्म भर देंगे फरवरी से मार्च में, तब आपका जो एग्जामिनेशंस होने की जो टाइमिंग है वो मई से जून के बीच में एग्जामिनेशंस होता है। 2 महीना इसलिए लेके चलता हूं कि कभी कभी क्या होता है, कहीं इलेक्शंस होते हैं, कहीं आपदा आती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो 1-2 महीना आगे पीछे हो जाता है एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए फॉर्म के लिए भी मैं 2 महीना दे दिया कि 2 महीने में आप एक्टिव रहें फरवरी मार्च में, और आपका एग्जाम जो होने की चांसेस है वो मई जून में। हर साल की बात है। कोरोना स्पेशल एक केसेस है जिसमें एग्जामिनेशंस बहुत आगे हो रहा है, फॉर्म का डेट आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन जनरली अगर कोरोना नहीं रहता था, या जब कोरोना नहीं रहेगा, एक दिन तो खत्म हो जाएगा, तो फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में आएंगे और एग्जाम मई से जून के बीच में आएंगे। और इसका कंपटीशन का नाम है DCEC। अब मैं आपको रिजर्वेशन पे, सीधे रिजर्वेशन पे लेकर चलता हूं। रिजर्वेशन देखिए, शेड्यूल कास्ट का 16% है, 16% है शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल ट्राइब का 1% है रिजर्वेशन। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, एक्सट्रीमली EBC जो कैटेगरीज है, इसमें 18% यानी 18% रिजर्वेशन है। OBC की बात करें, बैकवर्ड कास्ट की बात करें, तो OBC का जो रिजर्वेशन है 12%, 12% OBC का रिजर्वेशन है। एक है रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स का 3% रिजर्वेशन है। लड़कियों का कितना रिजर्वेशन है? 3%। अब सीटें कितनी है? सीटें 10,000 के आसपास है, बहुत ज्यादा सीटें हैं, यानी आपका होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बिहार के कोई ऐसे जिले नहीं, चाहे किशनगंज हो, चाहे सिवान गोपालगंज हो, चाहे गया हो, चाहे भागलपुर, हर जगह पॉलिटेक्निक है, नर्सेज के कोर्सेज है। आपको लगता है सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात हो रही? नहीं, देखिए 3 कैटेगरीज है इसमें, PE, PPE, PM और PMD, 3 कैटेगरीज है। तो इसमें कुछ मेडिकल के भी कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज है, नर्सिंग का कोर्सेज है। जो दवाई का दुकान खोलते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी होता है या बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो दवाई वाले कितने पैसे कमाते हैं आपको पता ही है, बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। मेडिकल में तो अथाह पैसे हैं। तो मेडिकल स्टोर अगर आपको खोलना है तो भी ये एग्जामिनेशन से आप अपने नाम के मेडिकल का लाइसेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया कि रिजर्वेशन कैटेगरीज बता दिया, सीट्स 10,000 के आसपास है, यानी आपका होने का बहुत ज्यादा चांस है, और हो सकता है आपके अपने ही जिले में आपका एडमिशन हो जाए। अब हम बात करते हैं A to Z के बारे में। देखिए
पी का मतलब है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पीपी का मतलब है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो पार्ट टाइम वही कर सकते हैं जो 12वीं किए हों या आईटीआई किए हों या 10वीं के बाद 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो किसी भी इंडस्ट्री में, वही कर सकते हैं पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। देखिए, जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही नीचे वाला एज लिमिट ना ही अपर, यानी 14 साल वाले भी भर सकते हैं, 13 साल वाले भी भर सकते हैं और जो 40 साल उम्र हो गई है वो भी भर सकते हैं पॉलिटेक्निक में। लेकिन जब पार्ट टाइम की बात करेंगे तो कम से कम 19 साल होना चाहिए उम्र, तभी 12वीं वाले या आईटीआई वाले या 10वीं विथ 2 साल के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं किसमें, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कैटेगरीज है वो है पैरामेडिकल है। अब पैरामेडिकल जो कोर्सेज है इसमें 12वीं वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और पैरामेडिकल में क्या होंगे, इसमें फार्मेसी के कोर्सेज होंगे। तो 17 साल से लेकर 35 साल के उम्र वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल में, इसमें 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न भी आपको बताऊंगा। अब तीसरी जो कैटेगरी देख लेते हैं, बहुत आसान है, इस पे जो लिखा हुआ है इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। पैरामेडिकल डेंटल, दांत वाला है, इसमें 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 15 साल उम्र होना चाहिए। पैरामेडिकल डेंटल, अब इसमें डेंटल मैकेनिक्स होता है, दांत का रिपेयर करना, उखाड़ना, दांत का इलाज कराना, गले से ऊपर जितनी भी बीमारी होती है इसको सीरियस माना जाता है, तो दांत भी सीरियस के केसेस में आते हैं, तो आप भी एक छोटा मोटा डॉक्टर के रूप ले सकते हैं। पैरामेडिकल आप करने के बाद अपने नाम पे मेडिकल लाइसेंस ले सकते हैं। सब में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 90 क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन होगा 135 मिनट्स, यानी 2 घंटे 15 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चंस बनाने होंगे। अब देखिए, अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 30-30 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने गलती कर दिया, गलत बना दिया, उसके लिए पेनाल्टी होगा, 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन गलती पे 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं दूसरा पैरामेडिकल पे जो फार्मेसी के, इसमें आपको जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, जीके के 20 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस आएंगे। ये है पैरामेडिकल। अब बात करते हैं पैरामेडिकल डेंटल में, तो डेंटल का जो है इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी का, ये देखिए केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, मैथ के 10, जीके के 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और बायोलॉजी के 10। इसमें सबसे बड़ा रोल है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, पैरामेडिकल डेंटल वाला, दांत वाला। और सब में एक क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं, एक क्वेश्चन आप सही से बना देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर गलती करेंगे तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है। आपको तैयारी हमारे टीबीआईटी स्टडी ऐप पे आप आराम से कर सकते हैं। वैसे मैं इस चैनल पे टाइम टू टाइम पॉलिटेक्निक के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे इस पे मिलता रहेगा टीबीआईटी, और टीबीआईटी का जो मेन चैनल है उस पे भी है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कैसे निकालना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशंस करना है, तैयारी जबरदस्त कैसे करना है, कम समय में 1 महीने में कैसे तैयारी करना है, 2 महीने में कैसे तैयारी करना है, सब आपको टीबीआईटी चैनल, मेन चैनल पे भी मिल जाएंगे और इस पॉलिटेक्निक प्रिपरेशंस वाले चैनल पे मिल जाएंगे। पढ़ाई आप टीबीआईटी स्टडी ऐप पे आपको A to Z सिलेबस कवर करवाया जाएगा पॉलिटेक्निक का। तो आपको एक ये पूरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे पूरा A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है कि कब फॉर्म निकलता है, कब एग्जाम होता है, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है 750 के आसपास होता है एप्लीकेशन फीस, बिल्कुल 750, मतलब कम है। बाकी जगह तो हजार हो गए, यूपी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बिहार में अभी भी, और जो SC ST है उनको 400-500 के आसपास है, तो एप्लीकेशन फीस यही है। सीट्स काफी है तो आपका होने के ज्यादा चांसेस है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको मोबाइल में सेव कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। पूरा एक पेज में आपका डिटेल वीडियो कहीं भी किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बताए हुए चीजें अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों को नहीं पता है क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्सेज है, कैसे मेडिकल का लाइसेंस लेता है, कैसे दवाखाना जो खोलना है
दवाई की दुकान खोलना है तो कौन से कोर्स करना होगा, दांत के लिए रिपेयर वगैरह करना होता है तो 10वीं के बाद वाले, ज़रूरी नहीं कि MBBS डॉक्टर हो, पैरामेडिकल वाले भी बहुत सारे दांत का काम कर लेते हैं, और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो भी सब चीज़ आपको A to Z मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।